वह डेटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है. قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین I'm done with this. Uncovering the truth, one mystery at a time. This is the Uncanny Media. तो पहली न्यूज़ पे आते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट में एक चीज़ ने कुछ ऐसी हरकत की कि उसे कोर्ट ने नहीं बल्कि कैबिन क्रू ने फांसी पे लटका दिया। समय था डेट 2025। एक लॉग बुक मेंटेनेंस की फ़ोटो वायरल हुई जिसमें लिखा था कॉकरोच फाइंड अलाइव बाय गेस्ट, एक्शन टेकन, कॉकरोच है अंटिल डेथ। बेसिकली संडे लीड 2025 में एक एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ रही होती, तभी एक गेस्ट को एक कॉकरोच दिखता है और वो कैबिन क्रू को शिकायत करता है। तो क्रू पेस्ट कंट्रोल कराने के अलावा उस कॉकरोच को पकड़ता है, लॉग बुक में उसकी एंट्री करता है और फिर उसे फांसी पर लटका देता है जब तक वो मरता नहीं है, और फिर उसे लटकता हुआ वीडियो और मरने के बाद की फ़ोटो अपलोड करके जस्टिस सर्व एक्शन टेकन लिख के लॉग बुक में एंट्री कर देता है। ये सुन के लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए कि उन्होंने पेस्ट कंट्रोल नहीं कराया, उन्होंने कॉकरोच को फांसी पे चढ़ा दिया। बात करते हैं अगली न्यूज़ में। क्या आपको अपनी गट हेल्थ को बढ़िया करना है, पर उसके बदले आपको एक कीमत देनी पड़ेगी। बात शुरू होती है CES 2026 से, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो से, जो लॉस एंजलिस में हुआ था। वहाँ पे एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम थ्रोन था। एक कंपनी के द्वारा जो हेल्थ टेक बनाती है, एक डिवाइस या फिर उसे कैमरा भी कह सकते हैं, जो टॉयलेट बोल में रिम साइड में लगता है, छोटा सा होता है। इसका कैमरा ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ होता है। ये आपको पूप को देखता है और कंटिन्यूसली उसके साइज, कलर, टेक्सचर को रिकॉर्ड करता है और उसकी फुल एनालाइज करके एक डिटेल रिपोर्ट आपके फ़ोन में भेजता है और बताता है आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कौन सी दवाई लेने से आपके क्या हेल्प हो सकती है। साथ में ये भी बताता है कि आप हाइड्रेट हैं कि नहीं, पूप का टेक्सचर देख के। कंपनी का तो कहना है जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड है, पर ये कॉन्सेप्ट ही स्केरी है कि कोई आपके पूप को एक्सेस कर सकता है। इस इवेंट के बाद प्राइवेसी वर्सेस हेल्थ के बीच में एक डिबेट चालू हो गई है। कुछ लोग का कहना है कि ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी आइडिया है और कुछ का कहना है कि ये स्कैम और डेंजर प्रोडक्ट है जो कभी किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका इस इंसिडेंट में क्या कहना है? आप किस टीम में है, हेल्थ या फिर प्राइवेसी? कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं अपनी यूपी में, जहाँ क्राइम में भी इनोवेशन का यूज़ हो रहा है। गोरखपुर की पुलिस ने एक बिच्छू गैंग को पकड़ा है जिसमें 36 औरतें शामिल हैं। इनके स्टाइल के बारे में सुनोगे तो शॉक में आ जाओगे। ये औरतें बस, ऑटो या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ती हैं और अपने साथ रबर के इंसेक्ट रखती हैं, जैसे लिजार्ड, कॉकरोच और भी बहुत सारे, और वो उस रबर के एनिमल को इंसानों पर फेंक देती हैं। जो इंसान उस रबर के इंसेक्ट को देखता है वो घबरा जाता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता कि वो रबर का है। और जैसे वो घबराहट में इधर उधर हाथ फेंकने लगता है, उसी में फेंकने वाली औरत के साथ जो दूसरी औरत आई होती है, वो मौका देख के उस इंसान का फ़ोन, वॉलेट या फिर अगर सोने की चैन पहनी हुई तो वो सब ले लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन पुलिस ने भी बाद में एक फ़नी सी फ़ोटो रिलीज़ की है। यहाँ पे उन 36 औरतों के साथ साथ उन्होंने मेज़ पे उनके रबर के खिलौने भी सजा रखे हैं और वो 36 औरतों को अंदर कर लिया है और उस सारे खिलौनों को जब्त भी कर लिया गया है। तो ये इंसिडेंट आपको कैसा लगा? आपको इसमें मज़ा आया या आप उस पर डर लगा कि आजकल की चोरी में क्या क्या इनोवेशन होने लगा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लास्ट न्यूज़, उधर अमेरिका के लोगों ने 112 डायल कर दिया। उनका दावा करना है कि उन्होंने आसमान में एक एलियन जेलीफिश स्पेसशिप देखी, इसके टेंटिकल थे और वो ग्लो कर रही थी। दरअसल वो कोई स्पेसशिप नहीं थी, वो एलॉन मस्क के SpaceX कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट था। क्योंकि वो सूरज के होराइजन के पास था, पूरा तो रात में था, पर वो इतना ऊपर था कि उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और उसे ज़मीन से देखा भी जा सकता था। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था और कुछ अजीब तरीके से दिख रहा था, जिसकी वजह से लोग चौकन्ना हो गए। जिसे देख के लोग एलियन एलियन बोलने लगे और वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। काफ़ी लोगों ने पुलिस को भी कॉल कर दिया और बाद में कंपनी के द्वारा ये कंफर्म किया गया कि ये उनका ही रॉकेट है, जो एक स्पेशल कंडीशन में लॉन्च किया गया था। तो आज के इंसिडेंट यहीं ख़त्म होते हैं। इसके बाद अनकैनी क्लिप चलेंगी
तो उनको देख के ही जाइएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अनकैनी मीडिया के अगले वीडियो में। जय हिंद। इस वीडियो में एक आदमी को देखा जा सकता है कि वह किस तरह बच्चों के जरिए यह संदेश फैला रहा है कि मुसलमानों को त्योहारों से दूर रहना चाहिए, और इस तरह वह बच्चों को भी कट्टरपंथी बना रहा है। Oh my God, you look so cute. Right here, right here, right here. Okay. MashaAllah, adorable, adorable. Assalamu alaikum, guys. Walaikum assalam. Are you guys celebrating Christmas? Sure are. Beautiful lights, Christmas vibes, it's the best. You do know by celebrating Christmas, you're agreeing that Allah has a son, right? Dad? Is that true? No, baby, that's not our intentions. So it's okay to celebrate it. Don't listen to her. She's being extreme. Actually, by participating in this holiday, you're accepting that Allah was born today. But Dad, that's totally haram. Unbelievable. Why you gotta make Islam so difficult, huh? It's like everything is haram with you guys. Can't I just have a day where I take my kid out, we celebrate by opening some gifts? I mean, what's the harm in that? I'm glad you asked. Can you help me with the Eid decorations? Yeah, right. I'm done with this! Whoa. At this point, celebrating these holidays isn't even about, is it haram? It's about putting your Islamic identity in danger. Dad, Allah's blessed us with Islam, and honestly, that's all we need. You got that right. Now you get it. Dad, let's get out of here. Good idea. May Allah bless you. Bye. इस क्लिप में एक इस्लामिक वक्ता महिलाओं को एक प्रकार का जानवर बता रहा है जो पुरुषों के मनोरंजन या भोग के लिए बनाई गई हैं। مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه، و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هستن. इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक टीचर चैट जीपीटी को रिजर्वेशन बायस्ड बता रहा है, जो साफ तौर पर उसके अनपढ़ होने का सबूत है। और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है, क्योंकि चैट जीपीटी को ट्रेन करने वाली, चैट जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। प्री ट्रेंड किसने ट्रेन किया? उस कंटेंट ने ट्रेन किया जो पहले से मौजूद है, जो कि सवर्णों के पक्ष में है, सत्ताधारियों के पक्ष में है, और उन लोगों ने ट्रेन किया जिनमें प्रतिनिधित्व इन लोगों का ज्यादा है। तो अगर कोई ऐसी मशीन है जिसकी नींव ही गड़बड़ है, तो उससे निकलने वाले उत्पाद से आप सोशल जस्टिस की उम्मीद मत कीजिए।